इतना बड़ा ड्रामा करा तुम लोगों ने। बोले हाँ। बाबा जी बोले मैं तो ऐसे ही बढ़िया हूं। क्यों, शादी में क्या प्रॉब्लम है? बोले एक फायदा बताओ शादी का। आजकल जो मुंह फाड़े घूमते ना कि शादी, सुनो हमारे चेतन है चौहान साहब जो पैड बजाते हैं भैया, मैं बोलता हूं शादी मत करियो, सुखी रहना चाहे तो 3 दिन तो मना करता है कि नहीं करूंगा, चौथे दिन बोलता है घर वाले ज्यादा कर रहे हैं तो कर ही लो, मैं तू बंदना रहे हो। पैर में बिछुए, मांग में सिंदूर, गले में लटकता मंगलसूत्र, ये गवाही देता है कि माता विवाहित है। हाँ या ना? सिंदूर, बिछुए, मंगलसूत्र बता देता है कि माता विवाहित है। और ये पुरुष बैठे, इनकी कोई पहचान है इनकी की पहचान बताऊं? माताओं का मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछुए बताते हैं विवाहित हैं, और इनको मोह बतावे कि जो विवाहित है। शादी के बाद में माता का मंगलसूत्र लटकता है और शादी के बाद में पुरुष का मोह लटकता है। सच बता रहा हूं, मोह ऐसा है जाता है, हंसे तो ऐसे लगे तो रो रो है। हाँ, कैसे हो? ठीक है, समझ लियो है वो। किसी ने पूछा कैसे हो? काट रहे टाइम का है। समझ लियो 2-4 बालक हुए न वे। आपने पूछा कैसे हो और सामने से जवाब मिले बढ़िया, आप बताओ तो बिंदास है, ऐसे ही कहता है। तुम बताओ भाई साहब कहाँ रह रहे हो? एक बात पूछवे पर 10 बातें हंस के कहे, अबे बहुना है ज्यादा नहीं है, जाओ। तादन हंसेगा भी ऐसे जैसे पैसे जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले अब बहुत अच्छा हूं, मन करता है वहीं रुक जाता हूं, मन करता है वहीं सो जाता हूं, मन करता है फल खा लेता हूं, मन करता है तो कैलाश पर्वत को छोड़ के चलो जाऊं। एक साल कहता है को पूछ रो है मोते, और शादी है गई ना तो ना जा पाए तो रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी कि आज काम क्या था, और 3 दिन घर में नहीं आए। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद में अकारण यानी बिना कारण के कोई आदमी 1 महीने तक घर नहीं आ रहा, पंचायत होगी कि नहीं? और जाके शादी ना भई हो वो 6 महीना ना घर आ रहा, बाकी कोई पंचायत है? माँ बाप तो पूछो का है, अरे का मर रहा होगा भाई, का पता? बाबा बोले बहुत अच्छा हूं। अब मैं थोड़ा सा एक बात मैं बता दूं आपका, रिश्ता क्या है, शादी क्या है? बंधन ही शादी है। कार्ड भी छपते तो उस पर लिखा जाता है बंधन, लिखा जाता है ना? हाँ, अब बंधन है तो बंध गए। शादी या यूं समझ लीजिए एक वो मणि की तरह है, एक मणि वाला सर्प उतने ही बीच में घूम सकता है जहां तक मणि का प्रकाश है, और लौट के उसे मणि के पास में ही आना है। शादी नहीं है आजाद। बोले बाबा बोले मैं बहुत अच्छा हूँ। राम जी ने कहा विवाह तो करना पड़ेगा, बड़े दिन थे हम कहो बारात में ना गए। सो बोले आप कहोगे तो कर लेंगे शादी।
परंतु करेगा कौन हमसे शादी, हम तो फक्कड़ी हैं। राम जी ने कहा सारा इंतजाम है, बस तुम हाँ करो। बोले आप कहो तो ना कर सकते हैं क्या, पर बारात में चलना पड़ेगा। बोले हंसो चलेंगे बारात में। बोले तो ठीक। कन्या कौन है? बोले हिमाचल की पुत्री। बोले उसको बता देना कि मैं कैसा हूं। सप्तऋषियों को भेज दिया परीक्षा लेने। हाँ, चर्चा शुरू हो गई दोनों। क्यों मरती है पागल? शिव तो शिव है। चर्चा चलती रही। पहले अवगुण गिनाए। अवगुणों पर माता पार्वती ने कहा मुझे स्वीकार है, वो जैसे भी है। अब क्या करोगे? फिर ऋषियों ने कहा तू जिसका ध्यान कर रही है वो बड़ा बेदर्दी है। बोले हो? अरे इतना उनका ध्यान किया, शिव विष्णु तो ऐसे वो वैसे। तब माता पार्वती ने कहा अगर आप ऋषि ना होते तो मैं श्राप दे देती। नारद कहा सत्य सोई माना, बिना पंखे हम चहती उड़ाना। मन हट परा न सुनई सुनावा, चाहत बार पे भीत लगावा। हम प्रेम दीवानी है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। ऋषियों हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हमें ये ज्ञान व्यान मत बताओ। ऋषि समझ गए, अपने असली रूप में आए और कहा हमारा आशीर्वाद है, भोलेनाथ तुमसे विवाह करने अवश्य पधारेंगे। और हिमाचल की पुत्री को हिमाचल के पास पहुंचाया। लगन पत्रिका को शिव के पास पहुंचा गया। और जब लगन पत्रिका पहुंची, भोलेनाथ का नंदी, सारे लोग मस्ती में झूम पड़े। अब होगा बाबा को भागवत कथा का नियम है, यही नहीं कथा कहीं भी हो, नियम है, आप भी सुन लो। भागवत कथा का नियम है शिव कथा, फिर होती है राम कथा, और फिर होती है कृष्ण कथा। और तीनों ही कथा होनी चाहिए। आज हम शिव कथा सुन रहे हैं, कल राम कथा सुनेंगे। आज भोले बाबा को ब्याह हो। एक बात और, या कथा में पहले बाबा को ब्याह, फिर पापा को ब्याह, और फिर हो तो है अपने मित्र को ब्याह। आज बाबा को, कल राम को ब्याह, और फिर होगा हमारे कन्हैया को शादी हुई। तो रजिस्ट्रेशन ही तो भैया हो ना। हाँ, कल अनंत कल भी आएगा। आज देखिए बारात की तैयारी हो रही है। बारात चलो, भोलेनाथ तो सज रहे हैं। आजकल हमारी माताएं गाती है ना घर में, दोपहरी लच्छेदार, खुश है गए गांगो ना। मैंने पहले कह दिया है, मैं ग्राम गीत कभी नहीं गाता। जो हमारे गांव में, अरे चंटी वाले गीत गावे को तो जो खुद ही बहते रही है। अब मैं भी वही गाऊं तो फिर तो बेकार बात है। सोने को लोटा गंगा जल पानी, मंदिर में बैठिए और सोने को लोटा गंगा जल पानी, लेके गई है स्टीलों को लोटा नल को पानी। गलत बात, तो मैं क्यों करूं? ये गीत मुझे इनका अच्छा लगता है, दोपहरी लच्छेदार। क्यों लगता है? क्योंकि ये आध्यात्म गीत है। वास्तव में ये आध्यात्म गीत है। इसका असली अर्थ बताऊं? काऊ को मालूम है? गाय तो सब रहे पर माले बना है। रात में बारात विदा है रही हो,
निकरो सी है रही हो। अब माता क्या गाएंगी? दोपहरी लच्छेदार। रात है रही है तो रात में गाओ ना, रात लच्छेदार। बारात दूर जा रही है, कबू कबू सवेरू निकल जाते, दिन ब्याह होता है ना बहुत से, तो निकरो सी सवेरे है रही है तो क्यों नहीं गाते सवेरो लच्छेदार। टाइम के हिसाब से गाया करो, ठीक है? रात में जाए तो रात, दिन में दिन, सवेरे सवेरे, ठीक है? गई गाऊ बन रही हो कबू। दोपहरी लच्छेदार। अगर ये गाना है आपको रात लच्छेदार तो गा सकते हो, परमिशन है। लेकिन उस जगह गाना जहां पे कबो बूढ़े को ब्याह रहो। ब्याह तो सबन के है रहे। 89 साल को एनडी तिवारी ब्याह कर रहा, बताओ। हाँ या ना? तो वहां क्या ये गाना चाहिए दोपहरी लच्छेदार? वहां गाना चाहिए रात लच्छेदार। और रात उड़ा है घनघोर कारी रात लच्छेदार। चूंकि मरवे को जा रहा हूं, ब्याह कर रहा आदमी, बताओ। मर गए वे तो उनको तो है को गाँव मर गए रे। दिग्विजय सिंह रह गए, उन्होंने बुढ़ापे में करो तुम मांगाओ। जो भी है, मैं क्यों बात करूं, व्यास मंच है मेरा। तो मैं कह रहा था, हाँ बुढ़ापे में कोई ब्याह करेगा और काऊ बालक को ब्याह है रहो तब गाना के सवेरो लच्छेदार, दोपहरी मत गाना। ये गीत ऋषियों ने बनाया और इससे ये दिखाया कि शादी जवानी में ही करना है। करवे कबू करो, ये गीत ही ये है। दिन के 4 पहर होते, पहला सुबह, दूसरा दोपहर। ऐसी जीवन के, ऐसी हमारे जीवन के 4 पहर होते हैं। पहला बचपन और दूसरा जवानी। विवाह कब होता है बोलो? जवानी में, है ना? अगर ये कहा जाए कि जवानी लच्छेदार, अच्छा लगेगा क्या? अभद्र लगेगा, अटपटा लगेगा। इसलिए लिखा दोपहरी लच्छेदार। मतलब मेरा वर जवान है, बना मेरा कौन ने सजायो। हल्दी चढ़ाई जाती है क्योंकि हल्दी होती है काम उत्तेजक। अब वर वधू दोनों पर चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ पर हल्दी इसलिए नहीं चढ़ाई गई कि शिव को काम पसंद नहीं है, कामदेव पसंद नहीं है, इसलिए भस्मी चढ़ाई जा रही है। और जब शिव खड़े हुए और जो जटाओं को छुटकारा और जो धोए बाल और जो बालों का जूड़ा बांधा, एक सांप यहाँ एक सांप यहाँ, और गले में जो पाघम्मरी को डाला, गंगा माता आई जूड़ा में। अरे साहब, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीले बीती भुजंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। शशि ललाट, चंद्रमा माथे पर, सुंदर सिर गंगा, नैन कितने? 3। एक सांप यहाँ एक सांप यहाँ एक सांप यहाँ। भोले बाबा बोले तैयार हो भैया सब? विष्णु भगवान बोले आई एम सॉरी। क्यों? बोले हम क्या करेंगे, तुम्हें इतने सुंदर बन गए हो, हमें कौन देखेगा। दूल्हा कम सजता है, बाराती ज्यादा सजते हैं। और सबसे ज्यादा तैयारी वो करता है जो दूल्हा के संग रहता है। एक जातो है ना के संग बन गए पिए, अब बाकी बेगम कहाँ मिले हो? 2-3 सीसी मिले, जरूरत पड़े बीमारी बीमारी का बोले माँ को बदबूसी लगे भाई। हाँ परफ्यूम। और इतना चालाक होगा, एक बार बापे मारे और 3 बार अपने ऊपर मारे हो। वहां को यही काम है बस।
अब फिर कपड़ा धुबा ले तुम वहाँ पे खुश जाई में रहे हो चो जहाँ साली है वहाँ पे खुद को अनावा के संग तो थोड़ी पर्सनैलिटी बढ़ रही है। हाँ और क्या चाहिए चाहे भीतर जाके वहाँ पे सब्जी फेंक रही है वे ऐसे हमें भीतर ते पिटे पिटे से जबड़ की पिटाई होते पर खुश है चो नंबर अपन बोले ना तो बोले भैया राम ने कहा हम नहीं जाएंगे तुम इतने सुंदर बन गए हो तो बोले मैं खुद को बदल दूं तो चलोगे। चुटकी बजाई चंद्रमा गाया सब गाया बड़ी बड़ी जटाएं बड़ी बड़ी दाढ़ी ना डूड़ो ना दिया अब चलोगे और चुटकी बजाते ही सबरे भूतों की बारात भूतनाथ भगवान की ऐसी बारात न देखी ना कौन सुनी होगी। नगर के बाहर आके फायर किया जाता है वो करते ना वो गोला डाल के फोड़ते उसका सिग्नल होता है कि बारात आ गई संभालो। इसका ये भोलेनाथ बोले कौन करेगा भैया गोला कौन फोड़ेगा। भूत बोले का जरूरत है पैसा खर्च करवे की जयकारो लगा दे रहे हैं भूकंप ला देंगे हम तो तुम कहो तो सही। आवाज लगाई प्रेम से लगाए बोलेंगे जयकारा बोले भूतनाथ भगवान की जय हो। इतने जोर से जयकारो लगायो कि भोले बाबा की बारात के जयकारे थे हिमाचल के नगर की दीवार हिला दी। ये ताकत है भूतों की। और जो भैया लोग झटका कहा है एक ने कही बारात ये भैया जैसी सुनी वैसी है बारात बाहर चढ़वे को नंबर लगो लग गई भीड़ देखने की बारात जो बारात है लेकिन गए और पल्लव ने जो देखा सो पछाड़ खाते भाव चलो आ रहा कोई पूछे भयो का है तो बतावे ना बतावे ला करो ही ना। एक माता जी गई हो भाई साहब हटियो जरा सामने भूत खड़ा ऐसे पीछे से उन्होंने कहा हटना भाई साहब। भूत ने अपना खुद ना घूमो मुंह घुमा दो यो अब पीछे बोलो कहाँ हटे। माता जी ने देखा ये तो यही घूमे दड़ाओ घर तक आई तब तक ऐसा जैसे पंजीरी सी भूकता रही हो ऐसे भूख। और जो नगर में प्रवेश किया ना जान को आफत आई गई जा गली में घुस गई बारात गली खाली चो काऊ भूत के हाथ पड़ गए तो है वो काम भीतर धरे और मोना चलावे और धड़ाक भीतर। ऐसी बारात देखी है हमारी माता इंतजार करती है आजकल बारात आई गली में आ जाए देख लेंगे पर माँ पतो कहा रोए जैसी गली मुड़ी ओ भाजी ओ पाव मुड़ गई भागो या गली के बागली में कहा वो बोले हमारी गली बज रही है बोले जाई बैठ रही जी जी चाहिए मत रात कट जाई बात जो ऐसी बारात न देखी न सुनी और पता पड़ी कब तुम्हारी गली मुड़ गई। रात भर चढ़ी बारात दरवाजो ना मिल लो। भोले बाबा ने कहा दरवाजा कहाँ है। भूत बोले कहाँ ढूंढे कोई बताने वाला ही नहीं है। पूछे तो उससे जो कोई मिले। बाबा जी ने कहा अलग अलग जाओ बट बट के। सो एक गली में इसमें अलग एक एक करके चलने लगे। अब देखो बारात में तो सब लोगों को ध्यान है बाबा मोहल्ला में बज रही है। अब भूत आ गया दूसरे मोहल्ला में। अब माँ एक कह रहा दो खड़े बारात है किधर ये। बोले भाई साहब उधर है। क्यों डरते हो तुम लोग आने दो हम दरवाजे पे ही बैठेंगे हिम्मत है वही समझो हो। तब तक भूत पीछे आ गया। अब उसको तो नहीं दिख रहा सामने वाले को दिख रहा। सामने वाला चुप चुप क्यों हो गए भाई साहब। बोलो 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 तुम डर रहे हो भाई साहब। सामने वाला बोला डर तो नहीं रहे हैं पीछे कोई नहीं है पीछे क्यों डरता तू कोई नहीं
इन्हें देखो। उसने पीछे यूं देखा, सिर नहीं है, जो खड़ा है पीछे धड़ा ही धड़ है। आवाज धड़ में ते आवाज ने करी, जन्माशा किधर है? हाथ जोड़ के बोला, आप जहां रुक जाएं जन्माशा ही है। देख देख मेरो जिया घबराए, ऐसी आई है बरा, ऐसी आई है बरा। देख देख मेरो जिया घबराए, ऐसी आई है बरा, ऐसी आई है बरा। देख देख मेरो जिया घबराए, ऐसी आई है बरात, ऐसी आई है बरात। देख देख मेरो जिया घबराए, ऐसी आई है बरात, ऐसी आई है हरि सारे शहर में पड़े चबुआ, सारे शहर में पड़े चबुआ। नाइन कहे मेरो बच्ची जाए। सारे शहर में पड़े चबुआ, नाइन कहे मेरो बच जाए। मैं ना करो। हाँ, भगवान कथा दे करवाए सी आई है बरात। एरी गौरा की बरात ने मारी, एरी गौरा की बरात ने मारी, गौरा की बरात ने मारी। पंडितानी कहती है, हे भगवान राम करे मेरो पंडित तू बच जाए। क्योंकि किसी भूत के हाथ पड़ गया तो दक्षिणा खुद को ही मिल जाएगी। राम करे मेरो पंडित तो बच जाए। तो अरे करूं आरती प्यारी, तेरी गौरा की बरात, तेरी गौरा की बरात ने मारी, गौरा की बरात ने मारी। जय हरि। जय जय श्री राधे, री गौरा की बरात ने मारी। आनंद तो तब आया, भूत ने जाके बताया दरवाजा उधर है। दरवाजे पर आके बारात चढ़ी तो कोई दरवाजे पे ही नहीं। माता जी ने कहा जाना तो पड़ेगा। अरे जाओ